बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा लेसन नंबर 4 होगा। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास होगा वेव का। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वेव को डिस्कस करना है और फिर हम इसी के साथ इसकी वेव की प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, वेव की कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसकी प्रोपगेशन को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं अपनी वेव की डेफिनेशन की तरफ, और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वेव एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट, जो बेसिक टर्म्स हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं वो हैं हमारे पास वाइब्रेशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो वाइब्रेशन में स्टूडेंट आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि वाइब्रेशन इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज़ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और पार्टिकल्स उसमें हमेशा टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। तो सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी हमने ये कंसिडर किया कि हाउ वो एप्लीकेशनल एग्जांपल, हाउ वो ऑब्जेक्ट जो अबाउट इट्स मीन पोजीशन मूव कर सकता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन शो कर सकता है, तो हम उसको नाम देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करना है अब वेव को। वेव स्टूडेंट हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब भी पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है और उस वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसमें प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पर वेव्स का एक पैटर्न जो है वो हमें शो होता हुआ नज़र आ रहा है और वो वेव्स हमारे पास वहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स के डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मीडियम। मीडियम के बारे में अगर मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, तो मीडियम हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास, वुड, ये सारे मीडियम्स हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस का होना, जैसे फॉर एग्जांपल कि वाटर अगर एक सरफेस पर अवेलेबल है या एक पॉन्ड है हमारे पास वाटर का, और मैं किसी भी चीज़ की मदद से उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक छोटा सा पत्थर उसके अंदर फेंक देता हूँ। अब जैसे मैं पत्थर फेंकूंगा पानी के अंदर या उस वाटर पॉन्ड के अंदर, तो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स उस मीडियम के डिस्टर्ब होंगे तो उसकी वजह से चेंज क्या आएगा, विच अंडरगोज अ वाइब्रेटरी मोशन। अब पार्टिकल्स जो हैं जहां अपनी जगह से डिस्टर्ब हुए थे तो उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू फोर्स। अब जैसे ही वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट होती है तो अब आपके पार्टिकल्स प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं, यानी एक पार्टिकल अपने साथ वाले को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा उसके साथ वाले को डिस्टर्ब करेगा, और इसी तरह से एक चेन स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास एक और काम करते हैं एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी अब अपनी एनर्जी को भी शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी एक पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी उसने वाइब्रेशन से साथ वाले को डिस्टर्ब किया, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी, इसी तरह सेकंड वाले ने थर्ड वाले में शिफ्ट कर दी। तो इसी तरह से ये पैटर्न एक कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो गई और एनर्जी चेंज होना शुरू हो गई, शिफ्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, जैसे ही वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट होती है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, और हम इसे कहेंगे कि ये इक्वल इंटरवल के बाद है, यानी इसमें पैटर्न बन गया एक, ये नहीं इरेगुलर पैटर्न नहीं होगा। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाए। जैसे कल हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था, डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक दफ़ा ऑसिलेशन या एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास अब क्या होगा कि इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो पहले तो ज़्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें हम एक पैटर्न बना भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर के अंदर देखें तो हमें अक्सर इस तरह से एक वेव का पैटर्न मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस चेंज को, इस शेप को कहते हैं कि जी दीज आर द वेव्स, और इस वेव में आप देखें कि आपको एक इक्वल इंटरवल के बाद सेम पैटर्न शो होता हुआ नजर आ रहा है। ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से था पार्टिकल्स की, और ये उस वक्त प्रोड्यूस हुई वाइब्रेटरी मोशन जब हमने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। सो दिस इज एक्चुअली द वेव, और ये हमारे पास उसकी वेव की डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं अपनी वेव की टाइप्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम वेव के टाइप पे जाएं तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे टाइप आती है दैट इज मैकेनिकल वेव। स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव हमारे पास एक ऐसी वेव है, सिंपली मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता, मैं आपको सिंपल इसको इजी वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ। मैकेनिकल वेव स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी वेव है जिसको अपनी प्रोपोगेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो सिंपली आप इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जी, मैकेनिकल वेव इज अ टाइप ऑफ वेव that requires a medium for their propagation
एंड इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अच्छा स्टूडेंट, इसकी अगर हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करें, उम्मीद है आपको उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव की जो हमारे पास टाइप्स हैं, उन टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ इसकी, दैट इज़ साउंड वेव। साउंड वेव भी ऐसी होती हैं। सेकेंडली वाटर वेव। अब स्टूडेंट्स ये देखें साउंड वेव और वाटर वेव्स, इनको मीडियम रिक्वायर्ड है। वाटर बजाता खुद एक मीडियम है, साउंड को जो मीडियम रिक्वायर्ड है वो एयर का मीडियम है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये ऐसी टाइप्स ऑफ वेव्स हैं या ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है अपनी प्रोपोगेशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज होता है, अब इसका आंसर भी मुझे आपने देना। क्या हमारी जो मैकेनिकल वेव्स हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आपने मुझे बताना। डज मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट इन वैक्यूम और नॉट? इसका आंसर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। खैर मैकेनिकल वेव की मैंने टाइप्स भी बता दी और ये भी बता दिया कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, और अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। अच्छा सेकेंडली, मैकेनिकल वेव की फर्दर अगर हम बेसिक टाइप्स की तरफ मूव करें तो हमारे पास फिर हमें दो टाइप्स और मिलती है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो टाइप आती है ये है जी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर हम डिस्कस करें तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर इस एग्जांपल की एक आपको डायग्राम भी शो कर देता हूँ। स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बैक एंड फोर्थ होती है। मीन्स दैट सेम टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मीडियम। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की पार्टिकल्स की मूवमेंट हमेशा बैक एंड फोर्थ होगी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें तो लेट्स सी कि मैं एक स्लिंकी स्प्रिंग यूज़ करता हूँ जिसकी वन साइड जो है वो एक फिक्स एरिया के साथ जो है हमने उसको बाउंड कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जैसे लेट्स सी कि मैं यहाँ से इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ एंड देन इसको इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करता हूँ, यानी कॉन्टिन्यूसली मैं इसको बार बार इस तरह से खींच रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर की जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ इस तरह से शो होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही हमने बार बार इसको वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो है वो मूव करवाने की कोशिश की, बैक एंड फोर्थ मूव करवाया, तो पार्टिकल्स के अंदर इस तरह के रीजन्स शो होना शुरू हो गए। अब ये जो रीजन्स हैं हम इनको स्पेसिफिक नेम देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको शो हो रहा है स्टूडेंट, हम इसे नाम देते हैं कंप्रेशन का, और ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट हम इसको नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप इस तरह से सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्रेशन एक ऐसा पार्ट है जहां पर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसी तरह से रेयरफेक्शन हमारे पास एक ऐसा एरिया है या वो पार्ट है जिसमें हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स के मीडियम हैं वो क्या होते हैं, स्पेस्ड अपार्ट चले जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को स्टूडेंट आपके पेज नंबर 8 पर मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ हम एक और टर्म को भी डिस्कस करते हैं कि जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी तो आना चाहिए था। तो डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर वो भी कॉन्टिन्यूसली आ रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमने शिफ्ट किया उसने एज अ फॉर्म ऑफ वेव अपनी एनर्जी को फर्दर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस लाने के लिए यूज़ किया, और उसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर शिफ्ट हो गया। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि एक नई टर्म हमारे पास आ गई, एक नई चीज़ आ गई, और वो है हमारे पास वेव लेंथ।
स्टूडेंट अब हम इस वेवलेंथ को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है। स्टूडेंट्स कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का फासला और रेयरफैक्शन से लेकर रेयरफैक्शन तक का फासला, इसको हम लैम्डा का नाम देते हैं एंड लैम्डा इज कॉल्ड वेव लेंथ, यानी हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लेंथ क्या है। अगर मैं इसी वेव को इस पैटर्न में लेकर आऊं तो इस पैटर्न के अंदर भी हमारे पास जो वेव लेंथ होगी स्टूडेंट वो यहां से लेकर यहां तक होगी और इसी तरह यहां से लेकर यहां तक होगी। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, जो जिसने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि आपके पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप स्टूडेंट इसकी हमारे पास है ट्रांसवर्स। स्टूडेंट ट्रांसवर्स के अंदर भी आपने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक कंसेप्ट में दो वर्ड्स याद रखने हैं और यहां पर जो वर्ड दो इसके हम यहां पर यूज करेंगे वो हैं जी अप एंड डाउन। यानी पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम जब डिस्टर्ब होंगे उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट अप एंड डाउन होगी। तो जब हम अप एंड डाउन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम इसको नाम दे देंगे ट्रांसवर्स वेव का। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे लेट्स सी कि यही वाली जो मेरे पास स्प्रिंग था, स्लिंग की स्प्रिंग जो मेरे पास अवेलेबल था, मैं अगर इसको टू एंड फ्रो की बजाय अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दूं तो स्टूडेंट इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से मुझे नजर आएगी। अच्छा इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैंने फोर्स अप्लाई की इसकी अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी वो कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस वेव की फॉर्म की। तो अगर इस तरह की डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स में आना शुरू हो जाए तो स्टूडेंट्स फिर हम इसे नाम देते हैं कि ये हमारे पास अब ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट भी आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, वो कंसेप्ट ये है कि आपका इस ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें इस एग्जांपल में तो पार्टिकल्स की जो प्रोपगेशन थी उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, यानी ये पार्टिकल्स इस तरफ मूव कर रहे थे। यहां पर भी आपके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ही शिफ्ट हो रही है। और अगर आप देखें यहां पर तो आपके जो यहां पर पार्टिकल्स थे ये इनकी जो मूवमेंट है अप एंड डाउन ये परपेंडिकुलर हो चुकी है आपके इस प्रोपगेशन के। तो हम ट्रांसवर्स वेव में ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी टाइप्स ऑफ वेव है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम परपेंडिकुलर होंगे अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन आपको स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव की पेज नंबर 9 पर मिलेगी। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपको मैकेनिकल वेव की आई होप सो के पेज नंबर 7 पर मेंशन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्टूडेंट पेज नंबर 8 पर, और इसी तरह कंप्रेशन की डेफिनेशन, रेयरफैक्शन की डेफिनेशन, वेवलेंथ की डेफिनेशन ये भी आपको मिल जाएंगी आपके पेज नंबर 8 पर। ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो हो गई दो हमारे पास टाइप्स हमारी मैकेनिकल वेव्स की। अच्छा अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ वेव। सेकंड टाइप ऑफ वेव की तरफ अगर स्टूडेंट मैं शिफ्ट करूं तो वो हमारे पास बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किस टाइप की वेव को कह सकते हैं, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके भी बेसिक कंसेप्ट में 2-3 वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर मैकेनिकल वेव में कहा था कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिंपल क्लासिफिकेशन में हम ये कहते हैं कि इट डजंट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव हो गई जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यानी विदाउट मीडियम जो है ये भी शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, प्रोपगेशन हो सकती है। अच्छा इसको भी हम इसकी एग्जांपल के साथ अगर डिस्कस करें तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो सकता है। ये इसकी एग्जांपल थी। यहाँ पर स्टूडेंट इसकी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ
इसमें स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे हम मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्स रेज, सेकेंडली लाइट रेज एंड सेम एज हीट रेज या हीट वेव्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेव्स की ऐसी फॉर्म्स आ जाती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है अपनी प्रोपेगेशन के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा जी अब नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम एंड रिक्वायर्ड अ मीडियम की क्लासिफिकेशन की तरफ भी हम लोग चले गए। तो स्टूडेंट्स एक तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी वेव को डिस्कशन में लेकर आए और हम वेव की टाइप्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक दफ़ा हम इसको फिर दोबारा से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ वेव सिंपली and which is the disturbance of particles in a medium which undergo a vibratory motion about its mean position in equal interval of time। वेव की शेप ड्रॉ की। वेव की पहली टाइप मैकेनिकल वेव और सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वो टाइप है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ये वो टाइप है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इसकी एग्जांपल है मैकेनिकल वेव की, ये इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। स्टूडेंट सेकेंडली मैंने मैकेनिकल वेव से रेलेवेंट आपको एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है कि डज अ मैकेनिकल वेव प्रोपगेट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम से मुराद ये है कि हम हवा वगैरह किसी भी चीज़ में से एरिया में से मीडियम को निकाल दें, तो क्या वहाँ पर मैकेनिकल वेव मूव कर सकती हैं या नहीं। मैकेनिकल वेव की फर्दर टू टाइप्स थी। द नंबर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है आपकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन के। और ट्रांसवर्स वेव के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट होगी और इनके पार्टिकल्स की जो क्या नाम है मूवमेंट है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो ये हमारे पास हमारी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो भी जाएंगी। अच्छा इसी के साथ स्टूडेंट अब आपको कुछ चीज़ें और अंडरस्टैंड करनी है और वो ये, बल्कि यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स ये है कि यू हैव टू सर्च एंड फाइंड आउट द फर्दर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आपने इनको खुद से जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे और अपना नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।